हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, यानी कि मैथ्स की क्लास आ चुकी है। तो आज का जो सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7, 7वीं क्लास है आज। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी है, धुआंधार चल रही है। दोपहर को 2 बजे आरआरबी एनटीपीसी को देखते हुए अलजेब्रा की क्लासेस फिनिश हो चुकी हैं और ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही शानदार सा सेशन है, बहुत मजा आने वाला। आज आपको इंटरेस्टिंग तरीका सीखेंगे कि कैसे सवालों को अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी समय में लगा लेंगे। देखो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, उससे पहले एक काम आपको पता है क्या करना है। जल्दी से फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कर दो और लाइक कर दो हर जगह। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग जब भी क्लास को देखते हैं, सबसे पहला काम आप यही किया करिए। हमारी वीडियो को जब भी आप देखिए, पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि आपको बीच में करना ना पड़े। और ईमानदारी से एक काम किया करो, एक काम तो जीवन में अपनी ईमानदारी से करो। चलो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि थीटा का वैल्यू कहां पे पुट किया जाता है। थीटा का वैल्यू कहां पे पुट करें और कैसे पुट करें, मतलब कब थीटा बराबर हम 0 रखें, ठीक है, कब थीटा बराबर हम 0 रखें, या कब थीटा बराबर हम 45 रखें, या कब थीटा बराबर हम 90 रखें। ये बात आज हम सीखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? आज वैल्यू पुटअप मेथड हमें सीखना है कि थीटा का कब मान हम 0 डिग्री रखें, कब मान हम 0 डिग्री रखें, और कब मान हम 45 डिग्री रखें, और कब हम ऐसा रखें। आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे रखना है और क्या करना है। थीटा का मान आज हम रखना सीखेंगे कि कैसे थीटा का मान रखना है। चलो एकदम मोटी मोटी बात बता देता हूं। आज मैं जितने सवाल कराऊंगा उसमें सिर्फ थीटा के मान रखने हैं आपको, और कुछ नहीं। थीटा अल्फा एक्स जो भी दिया हो याद रखना। अगर सवाल में साइन और कॉस लिखा हो, अगर सवाल में साइन और कॉस लिखा हो, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा रखा हो, अगर मान लो आपको कोई सवाल मिलता है और उसमें साइन थीटा या कॉस थीटा मिलता है, तो वहां पे आप क्या रखोगे, थीटा बराबर 0 रखोगे। याद रखना, थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 90 रख सकते हो। सिवाय इसके अलावा अगर कुछ मिलता है, सॉरी साइन टैन भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे टैन एंड टैन थीटा, ठीक है। साइन कॉस या टैन मिलता है तो थीटा का मान हम 0 रखेंगे। ये इसके अलावा अगर मान लो सेक मिलता है, कॉसेक मिलता है, या ऐसा कुछ कॉट मिलता है, तो अब हम थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। बस ये अगर आपके दिमाग में है तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए देखिए, साइन कॉस और टैन अगर ये 3 रखा है, अगर ये 3 ही है, साइन है कॉस और टैन है, अगर ये 3 ही है, अगर 3 ही है, तो इन तीनों को आप क्या रख सकते हैं, इन तीनों को आप थीटा बराबर 0 डिग्री रख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा कुछ है, जैसे सेक है, कॉसेक है, या कॉट दिया हुआ है, तब आप साइन थीटा का मान 0 नहीं रख सकते, तब आपको थीटा का मान 45 रखना होगा। बस इसी अप्रोच के साथ हम चलते हैं सवालों की तरफ। हमें सवाल प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं जरा, 1 मिनट रुक जाओ जरा। चलो सवाल की तरफ चलते हैं भैया, हो रहा है। चलो यहां से देखो, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल, उससे पहले आप जल्दी से फटाफट वीडियो को एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दो। जितने लोग देख रहे हो ठोको लाइक। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये सारी क्लासेस की पीडीएफ और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती हैं, तो एकदम समस्या नहीं होती है आपको। देखो सवाल पहला आपके सामने आ गया, व्यंजक 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 1 का मान बताना है। ये आपको सवाल आ गया है। अब मैंने आपको कहा कि जहां पे साइन कॉस या टैन ये 3 वैल्यू दिखते हैं, वहां पे आपको थीटा का मान 0 रखना होता है, तो इसमें थीटा का मान 0 रख दो। वैल्यू पुटअप मेथड से लगाएंगे, थीटा बराबर 0। अगर आपने थीटा बराबर 0 रख दिया मेरे भैया, तो ये हो जाएगा 2 में। और आपको कुछ बातें तो पता होनी चाहिए। देखो सीजीएल में आया था टियर 2 के एग्जाम में 2017 वाले में, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, और टैन 0 का मान कितना होता है, टैन 0 का मान 0, ये होता है। ये बात तो आप जानते होंगे। चलिए यहां समझिए। अब 2 × में साइन की पावर 6 रखा है, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। यहां से देखो 2 × में साइन 6 की पावर 0 डिग्री ये रख दिया, प्लस में कॉस की पावर 6 0 डिग्री ये रख दिया, ये हो गया। माइनस में, ये बातें आप जानते हो, इसको जानते रहो। 4 × में साइन की पावर 4 0 डिग्री प्लस में कॉस की पावर 4
0 डिग्री रख दिया और प्लस में 1 रख दिया, इस तरह से आपने मान रख दिया। अब बताओ साइन 0 का मान तो 1 होता है और सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0 + 1 2 बाहर है, माइनस में 4 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है और प्लस में 1 एक और है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस माइनस में 4 इंटू में 1 और प्लस में 1। ठीक है भैया, अब ये 2 एक कम 2, माइनस में 4 प्लस में 1, 2 एक 3, 3 में से गया तो -1 आया, इसका उत्तर आ गया -1 -1 आ गया। वैल्यू पुटअप मेथड आज हमें देखना है, बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली भैया। वैल्यू कैसे पुट करना है, मैंने बताया कि जहां पे साइन और कॉस दिखेंगे, साइन कॉस या टैन अगर दिख रहे हैं तो आप थीटा का मान 0 रख दो और कुछ नहीं। जहां पे साइन कॉस टैन दिख रहे हैं वहां आप थीटा का मान 0 रख दो। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, जब आपको थीटा का मान 0 कब रखना है, थीटा का मान 0 कब रखना है, जब साइन कॉस टैन अगर साइन कॉस टैन के साथ आप कहोगे सर साइन कॉस भी रहे और सेक कॉसिक भी रहे, तब क्या करेंगे? अगर सेक कॉसिक दिख जाए तो तुरंत 45 रख दो, तुरंत। सेक कॉसिक कॉट कोई भी दिख जाए तो तुरंत 45 रखो। अगर साइन कॉस टैन मिले तो 90 रखना है। ये वैल्यू पुटअप मेथड से इस तरह के तरीके लगाने होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखो साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, कॉस है, साइन है। इसका मतलब यहां पे हम रखने वाले हैं थीटा बराबर में 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, ये माइनस में है, -1 की पावर में 4 और 3 यहां पे है, प्लस में 6 इंटू में साइन 0 का मान 0 प्लस में 1 की पावर में स्क्वायर है, प्लस में 4 इंटू में साइन 0 का मान 0 प्लस में कॉस 0 को 6 का मान 1 की पावर में कुछ नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा है। अब ये देखो 3 गुणे में -1 की पावर 4 कितना होता है? 0 -1 -1 -1 की पावर 4 तो 1, तो 1 आ जाएगा, प्लस में 6 इंटू में 1 और प्लस में 4 इंटू में 1, ये बन गया आंसर। 3 + 6 + 4, 6 4 10 3 13 आ गया भैया उत्तर। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग सवाल है सारे के सारे आज की क्लास के, बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो जल्दी से ठोक दो लाइक और शेयर, लाइक और शेयर ठोको भैया। कल हमारे जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं हमसे पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताओ, 2 बजे वाली क्लास में इतनी कम लाइव क्यों रहती है? कहाँ चले गए सारे के सारे बच्चे? मैंने कहा सारे के सारे सो रहे हैं, कोई नहीं आता पढ़ने, हम क्या करें? ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो आपसे पूछा है टैन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान, साइन क्यूब बीटा का मान, आपसे इसका मान पूछा है। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा का मान 2 है। यह सवाल आ गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, सुनो ध्यान से। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा है ना, अल्फा बीटा 2 एंगल है, अल्फा बीटा 2 एंगल है। आप एक काम करो, अल्फा बराबर और बीटा बराबर एंगल पुट कर दो, अल्फा बराबर बीटा बराबर एंगल पुट कर दो, कोई भी एंगल पुट कर दो जो जोड़ने पे 2 आ जाए। आप बताओ क्या पुट करोगे? अल्फा का भी मान आप 0 पुट कर दो और बीटा का मान भी 0 पुट कर दो, 0 0 दोनों का मान रख दो, तो अभी तो होगा यार। देखो कॉस स्क्वायर है, अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर है, बीटा बराबर में 2 है। कॉस स्क्वायर 0 का मान, अगर कॉस स्क्वायर 0 का मान आएगा 1, कॉस स्क्वायर इसका मान, दोनों का मान 1 1 आना चाहिए, तभी तो 2 आएगा। और 1 1 कब आएगा? जब अल्फा बीटा का मान 0 होगा, तो अल्फा और बीटा का मान 0 होना चाहिए। आपसे किसका मान पूछा है? टैन में क्यूब अल्फा प्लस में साइन में क्यूब बीटा। और अभी तो मैंने बताया आपको, अभी तो बताया कि साइन, अब यहां पे अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान भी 0 है, ठीक है, तो tan 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0 + 0 आंसर 0, बन गया आंसर 0। बात समझ में भी है? बन गया आंसर आपका 0। बहुत अच्छा सवाल है, सुनो ध्यान से। देखो कैसे सवालों में क्या रखना होता है। अभी जैसे इस तरह का सवाल आ गया तो क्या रखना है, कैसे डिसाइड करें? तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा का मान 2 लाना है। क्या रखे कि मान 2 आ जाए? तो आपको पता है यहां भी 1 होना चाहिए, यहां भी 1 होना चाहिए, 1 और 1 जोड़ने पे 2 बनना चाहिए, और 1 1 जोड़ने पे 2 तभी बनेगा जब आप अल्फा बीटा को 0 रखोगे, तभी आंसर आएगा। इसलिए अल्फा बीटा को यहां पे 0 रखा गया है। और वैसे भी कॉस साइन में अक्सर 0 रख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहां से देखो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान 1,
साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान 1। यहां से देखो, मैंने कहा साइन और कॉस की बात करें तो थीटा बराबर 0 रख दो, तो ये 0 ये 1, यानी थीटा बराबर 0 तब आएगा। आपसे किसका मान पूछा? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा पूछा है। साइन थीटा इंटू में एक का मान 0 तो दोनों का मान 0, आंसर आ गया 0। बात समझ में आई? ये वैल्यू पुटअप वाले सवाल है भैया, सारे के सारे ऐसे ही सवाल बनते हैं। बात समझ में आई? एक को 0 करना पड़ता है, दूसरे को नहीं। सारे के सारे ऐसे सवाल बनते हैं। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए साइन कॉस दिया हुआ है तो आप उसमें थीटा का मान 0 रख सकते हैं। अगला देखो, ये अच्छा सवाल है, x बराबर ये, y बराबर ये। अच्छा बताओ, सारे में साइन और कॉस ही है। अगर मैंने आपसे कहा था कि सब में अगर साइन कॉस है तो आपको थीटा का मान 0 रखना है, तो इसमें थीटा का मान 0 रख दो। थीटा बराबर 0 रखने पर, थीटा बराबर अगर 0 रखोगे तो x बराबर a इंटू में साइन 0 का मान कितना होगा? 0, प्लस में कॉस थीटा का मान 1 आ गया, प्लस में y बराबर b इंटू में साइन, ये कितना आ गया आप बताओ? ये कितना आएगा यार? 0 माइनस में 1, ये आ गया। यहां से बताओ x बटे a का मान कितना आएगा? 1। और यहां से बताओ, ये प्लस नहीं है, यहां से बताओ आप कि ये कॉमा है, तो y बटे b का मान कितना आएगा? माइनस में 1। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है? यानी दोनों का मान रखो ना। इसको क्या लिख सकते हैं? x बटे में a का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में y बटे b का होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मान है 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है माइनस में 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2, आंसर आ गया 2 बन जाएगा आंसर। ऐसे ही लगते ही हैं ये सवाल एग्जाम में, इसीलिए आते ही हैं कि आप थीटा का मान रखना सीखो। ये एक टाइप होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? और उस टाइप के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगर साइन कॉस दिया हुआ है, जो थीटा, देखो 90% क्वेश्चन आपके 0 और 45 से बन जाएंगे। 90% सवाल, कुछ कुछ सवाल होते हैं जिनमें आपको 90 डिग्री रखना पड़ता है। बात समझ में ना? 90 डिग्री या और बहुत कम इक्का दुक्का सवाल होते हैं जिसमें थीटा का मान 30 या फिर 60 रखना पड़ता है। ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं। तो मेजॉरिटी के जितने सवाल होते हैं सब में लगभग आपको थीटा का मान या तो 0 या तो 45 रखना पड़ता है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉस थीटा अब देखो, ये आरआरबी चंडीगढ़ के एग्जाम में आया था। कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, ऐसा आपसे पूछा है, ठीक है? कोई बात नहीं, पूछा है तो हम इसको लगा सकते हैं। सुनो ध्यान से, वैल्यू रखेंगे थीटा का मान 0, ठीक है? वैल्यू रखेंगे थीटा का मान 0। अब थीटा का मान 0 रखा तो ये आ गया 1 का स्क्वायर और प्लस में उधर भी आ गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2, इसका बन गया आंसर। वैसे भी अगर आप देखो, अगर आप थीटा का मान नहीं रखते हो तो कल ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था, अगर आप थीटा का मान नहीं रखते हो तो इसको कैसे करोगे? फिर देखो कैसे करोगे। एक तो थीटा का मान रखा तो आपका आंसर 0 आ गया। अगर थीटा का बंदा मान नहीं रखता तो कैसे करेगा? पहला ब्रैकेट खोलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यही बनेगा ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। और ये एक ब्रैकेट में दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान 1 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1, 1 प्लस 1 आंसर 2। तो जब थीटा का मान 0 नहीं रख रहे हो फिर भी तो आंसर 2 ही आ रहा है, तो उससे अच्छा थीटा का मान 0 रख के तुरंत आंसर 2 ला दो। इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है? बात समझ में आई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है, कॉट आ गया है। क्या आ गया है? कॉट आ गया है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर साइन कॉस और टैन अगर ये 3 खाली रहते हैं तभी आपको 0 रखना है। इसके अलावा अगर सेक कॉस सेक या कॉट आता है तो आपको थीटा का मान 45 रखना है। तो इसमें हम थीटा का मान 45 रखेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है? थीटा बराबर 45 डिग्री रख देंगे। अब यहां से समझो, 4/1 प्लस में टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में 3 इंटू में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करो, 4 बटे में
ये 1 प्लस में tan स्क्वायर का मान भी 1 ही होता है 45 का मान, 1 डिवाइड बाई cot स्क्वायर का मान भी 1 ही होता है 45 का मान, प्लस में 3 इंटू में इसका मान 1/2 आ जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन √2 का स्क्वायर है तो 1/2 आ जाएगा। यानी ये कितना आया 4/2 प्लस में ये कितना आया 1/2 प्लस में ये कितना आया 3/2। सारा का लसा 2 ही है तो 2 में 4 4 8 8 8 से भाग काट दिया 4 आया उत्तर, 4 आ गया इसका आंसर। हमने थीटा बराबर 45 क्यों रखा? क्योंकि यहां पे कॉट दिख रहा था। मैंने कहा आपसे कहा था साइन कॉस के रहते हुए भी अगर कॉट दिख जाता है तो थीटा का मान 45 रखेंगे। जाओ आपके पास जो बुक हो, इस तरह के मेथड से सवाल लगाना बहुत आसान बन जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं। आपने देखा अभी आरआरबी का एक क्वेश्चन दिखा था आपको, ठीक है। अगला देखो, कॉसेक है साइन है, कॉसेक है, मैंने कहा था साइन कॉस के रहते हुए भी अगर कॉसेक वैसेक दिख जाए तो थीटा का मान तुरंत 45 रखना है। कॉसेक टैन कॉसेक कॉट और सेक अगर दिखता है तो थीटा का मान तुरंत 45 रख दो, 45 रख दो इसमें। कॉसेक 45 का मान रूट में 2 होता है तो रूट में 2, साइन थीटा का मान 1/√2 तो माइनस में 1/√2। साइन 45, यहाँ पे 45 रख रहे हैं, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, सबका मान 45 है ना, ठीक है ना। ये हो गया एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट की कहानी सुनो, सेक 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 45 का मान रूट में 2 और माइनस में कॉस 45 का मान 1/√2, ऐसा आ गया। और tan 45 का मान 1 और tan cot 45 का मान 1, ये दोनों 1 1 है, ठीक है भैया। अब यहां से देखो √2 प्लस में 1, ये √2 इधर जाएगा तो 2 + 2 - 1 आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाई √2 इंटू में ये इधर जाएगा तो 2 - 1 डिवाइड बाई √2 और इंटू में 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहां से देखो 2 - 1 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 2, √2 मिलके 1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसल, आंसर आ गया 1 इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। थीटा का मान 45 रखा और आपने आंसर लगा दिया। अगर मजा आ रहा तो एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, जितने लोग देख रहे हो क्लास को जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करिए भैया। बहुत ही शानदार सा सेशन है आज के क्लास का, ऐसे ही शानदार सवाल है आज के पूरे क्लास में। अगला देखो, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल हमारे एसएससी तक के एग्जाम में आते हैं भैया। x बराबर कॉसेक अल्फा माइनस में साइन अल्फा, कॉसेक दिया है तो अल्फा दिया है तो अल्फा का मान क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रख देंगे अल्फा का मान। x बराबर में कॉसेक अल्फा माइनस में साइन अल्फा, सॉरी ठीक है। y बराबर में सेक अल्फा माइनस में कॉस अल्फा, वैल्यू पुट कर दो यहां पे। x बराबर में रूट में 2, ये 45 रख दिया ना अल्फा का मान, माइनस में 1/√2। y बराबर रूट में 2 माइनस में 1/√2, ये कितना आ जाएगा x बराबर √2 - 1 कितना आएगा, √2 - 1 कितना आएगा, √2 2 में से 2 गया तो 1/√2 ये आ गया और y का मान कितना आ गया 1/√2 आ गया। ये x और y के मान आ गए, जो पूछा है उसमें मान पुटअप कर दो। x² प्लस y² प्लस में 3, वैल्यू पुट करो। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू में 1/2, ठीक है भैया। और x² का मान 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 1/4 हो गया गुणे में ये एक मिलके आधा आधा मिलके 1 होता है और एक और 3 मिलके 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1, ठीक है। आंसर आ गया 1, आंसर बन गया इसका। देख रहे हो इतने बड़े बड़े सवालों को अगर आपको थीटा का वैल्यू पुट करने आता है तो फिर आप बहुत आसानी से कर ले जा रहे हो, लेकिन बस वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब थीटा का मान रखना होता है और कब नहीं रखना होता है। जब भी कभी ऐसा सवाल मिले जिसमें कुछ और छोर ना दिखे तो वहां पे आपको वैल्यू पुटअप मेथड करना होता है, और वैल्यू में जब भी कॉसेक दिखे तो आपको 45 लिखना है, सेक दिखे तो आपको 45 रखना है, कॉट दिखे तो 45 रखना है। अगर उसके अलावा अगर आपको साइन कॉस और टैन दिखते हैं तभी आपको 0 डिग्री पुट करना, और मैक्सिमम सवाल 45 और 0 पे ही हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आपको पता चलेगा, देखिए प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहां पे देखो tan है तो क्या रखें, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप cot 0 की बात करते हैं ना तो मान
क्या आता है बताओ? कॉट 0 का मान तो कुछ भी आ जाएगा ना, कॉट 0 का मान तो अच्छा नहीं आता ना, नॉट डिफाइन आ जाता है, इसीलिए कभी भी यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। तो 45 रखना है यहाँ पे, थीटा बराबर 45। और ये आरआरसी पटना ग्रुप डी के एग्जाम में 2014 में आया था। तो 1/1 प्लस में tan स्क्वायर 45 प्लस में 1/1 प्लस में cot स्क्वायर 45। ऐसे सवालों का तुम धुआं की तरह लगा रहे हो। 1/1 प्लस में 1 प्लस में 1/1 प्लस में 1, ये आंसर 1/2 प्लस में 1/2, 1/2 मिलके 1 आ रहा है, ये इसका आंसर बन गया 1। बात समझ में आ रही भैया? अगला क्वेश्चन देखो, x बराबर a sec थीटा प्लस में b tan थीटा, y बराबर b sec थीटा, और ये पूछा है आपसे, इसका मान पूछा है। चलो देखते हैं, यहां से देखो, x बराबर a sec थीटा प्लस में b tan थीटा। मैंने आपसे कहा कि अगर sec दिखा तो tan का मान 45 रखना है। तो यहां पे x बराबर ये थीटा बराबर 45, ठीक है। तो a इंटू में sec 45 का मान रूट में 2 प्लस में, यहां से देखो, a इंटू में sec 45 प्लस में b इंटू में tan 45। x बराबर इसका मान रूट 2, तो रूट 2 इंटू a प्लस में b, इसका मान तो एक ही होता है, x का मान ये आ गया, ठीक है, x का मान ये आ गया। आगे देखो क्या दिया है, y बराबर b sec थीटा प्लस में a tan थीटा, ऐसा लिखा है। यानी कि y बराबर फिर से 45 रखेंगे तो रूट में 2b प्लस में a, ये आ गया y का मान। आपसे किसका मान पूछा है? x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। यहां से देखो, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब रूट 2a का स्क्वायर, हाँ पूरा है ना, रूट 2 इंटू a प्लस में b का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में रूट b प्लस में a का होल ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों का होल ब्रैकेट स्क्वायर खोल दो यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों का होल ब्रैकेट स्क्वायर खोल दो। ये रूट 2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में b स्क्वायर, और प्लस में रूट 2 इंटू 2 मतलब रूट 2 ab, ये आ गया। ये माइनस के साथ खुलेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस में, और ये भी माइनस में होगा तो माइनस में a स्क्वायर, और ये भी माइनस में होगा 2 ab। ये खत्म, यानी कि यहां से बचा 2a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और यहां से बचा प्लस में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, यही बचा, ठीक है भैया। अब यहां से देखो, ये बचा a स्क्वायर, सॉरी यहां पे कितना बचा है, यहां पे कितना बचा है देखो, 2b स्क्वायर बचा ना, 2b स्क्वायर, और यहां पे बचा माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये इसका आंसर बना, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। जब आप थीटा का मान रख रहे हो तो सवाल एकदम आसान हो जा रहा है आपके लिए। बात समझ में आई? यही तरीका हमेशा किया जाता है, हमेशा इस तरीके को याद रखना कि सेक टैन और ऐसी बातें दी हुई है तो आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, सेक और कॉस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x बराबर a सेक अल्फा इंटू में कॉस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे y बराबर सेक अल्फा इंटू में साइन बीटा लिखा हुआ है। बीटा लिखा हुआ है और अल्फा लिखा हुआ है, दो एंगल लिखे हुए और यहां पे tan अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको यहां पे दोनों का वैल्यू 45 रखना है, मतलब अल्फा बराबर भी 45 रख दो और बीटा बराबर भी 45 रख दो। जब भी सेक और कॉसेक मिलता है तो आपको तुरंत वहां पे 45 वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करो, और y का भी दिया हो उसको भी देख लेते हैं। तो x बटे a का मान पूछा ना, तो x बटे a का मान, यहां से बताओ सेक 45 का मान कितना होगा, तो रूट में 2 होता है, तो ये हो जाएगा रूट में 2 इंटू में cos 45 का मान 1 बाई रूट में 2, रूट 2 से रूट 2 खत्म, x बाई a का मान आ गया 1। वैसे ही y बराबर लिखा है b में सेक अल्फा इंटू में साइन बीटा, आपने वैल्यू वही पुट की है जो आपको रखना है 45, तो यहां से y बटे b बराबर कितना हो जाएगा, सेक 45 का मान रूट में 2 इंटू में साइन 45 का मान 1 बाई रूट में 2, रूट से रूट 2 खत्म, y बटे b का मान भी 1 आ गया है, ठीक है। यहां पे देख लो z बराबर में c tan अल्फा लिखा है, c इधर आएगा, z बटे c tan अल्फा का मान 1 होता है, तो z बटे c का भी मान आ गया। आपसे इनका स्क्वायर पूछा है, तीनों का स्क्वायर पूछा है, तो यहां से देखो देख लेते हैं,
एक्स, अच्छा यहाँ माइनस है, सॉरी, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर बटे में सी का स्क्वायर, यही है। अब यहां से देखो ये किसका है, इसी का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस में 1, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है भैया, आज सारे के सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटअप मेथड से ही हैं और बहुत ही शानदार मेथड होते हैं वैल्यू पुटअप मेथड से। आप इतने सारे सवालों को लगा रहे हो, देख रहे किस पैटर्न के सवाल। अब कभी भी अगर सेक वेक जैसा बात आ जाए तो तुरंत थीटा या अल्फा या बीटा जो भी दिया उसका मान 45 रखना होता है। ये आरआरबी कोलकाता जी के एग्जाम में जी जो भी लिखा हुआ है उसके एग्जाम में आया था 2002 में। यदि अल्फा प्रथम चतुर्थांश में है, tan अल्फा प्लस में cot अल्फा का मान 2 है, तो आपसे इसका मान पूछा है। tan अल्फा प्लस में cot अल्फा कब होता है, जब ये 1 + 1 हो, यानी अल्फा का मान 45 हो, तो इसका मान 45 का 1 + 1, तो इसका मान भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। लगाने की जरूरत ही क्या है, आप बताओ। देखो अगर ये दो एंगल जोड़ने पे 1 होता है, अगर दो एंगल जोड़ने पे 2 हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो को जोड़ने पे 2 हो रहा है, तो इसका मतलब tan अल्फा का मान 1 होना चाहिए, cot अल्फा का मान 1 होना चाहिए। और tan अल्फा cot अल्फा कब होते हैं 1, कब होते हैं 45 डिग्री पे, यानी कि ये tan 45 है, ये tan 45 है, यानी यहाँ पे tan 45 का मान 1, 1 का वर्गमूल 1, cot 45 का मान 1, 1 का वर्गमूल 1, 1 + 1 मिलके आंसर 2 बन गया आंसर। अगला देखो, ये भुवनेश्वर के एग्जाम में आया था, cosec थीटा माइनस में sin थीटा, sec थीटा माइनस में cot थीटा, tan थीटा प्लस में cot थीटा, ऐसा सवाल शायद तुमने लगाया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे बताओ cosec है तो क्या रखेंगे, थीटा बराबर में 45, तो रूट में 2 माइनस में 1/√2 रखेंगे, रूट में 2 माइनस में 1/√2 रखेंगे, और ये 1 + 1 रखेंगे। जब थीटा 45 रख दिया तो सबका मान आपने लिख दिया। अब ये √2 - 1, 2 में से 1 गया तो 1/√2 इंटू में 1/√2, और ये इंटू में ये भी कितना हो गया 2, √2 से 2 कट गया, यानी आंसर आ गया 1। बात समझ में आ रही भैया? ऐसा सवाल तो अभी आपने लगाया था शायद, मुझे याद है, तुम्हें नहीं याद होगा। अगला देखो, cos थीटा प्लस में sin थीटा बराबर में m है, sec थीटा प्लस में cos थीटा बराबर में n है। sec थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, sec थीटा और cosec थीटा अगर दे तो तुरंत थीटा का मान क्या रखना है, 45 रखना है। और ये एग्जाम देखो, एनटीपीसी के एग्जाम में 3 अप्रैल 2016 को क्वेश्चन आया था, मतलब इस बार वाले आरआरबी एनटीपीसी में। इसको भी हम इसी मेथड से लगाएंगे। cos 45 का मान 1/√2 प्लस में sin 45 का मान 1/√2 ऐसा बराबर में m, 1/1/2√2 बराबर में m। तो m का मान कितना आ गया, इसने √2 को √2 से काट दिया तो रूट में 2 बचा, यानी m का मान कितना आ गया, √2, ये m का मान आ गया। यहां से देखो, sec 45 का मान √2, cosec 45 का मान प्लस में √2, थीटा बराबर 45। sec 45 का मान √2 प्लस में cosec 45 का मान √2 बराबर में n, तो n का मान कितना आ गया 2√2। आपसे किसका मान पूछा है, m बटे में n, m का मान कितना है √2, n का मान कितना है 2√2, √2 से √2 खत्म, 1/2 इसका आंसर आ गया। अब 1/2 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, 1/2 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर किसका मान रखेगी 1/2 आए, तो देखो आपने जो थीटा का मान रखा है वही थीटा का मान रख के ऑप्शन चेक करना है। चलो इसको चेक करते हैं, 1 तो हो नहीं सकता, 1/2 आया है, तो cot 45 और tan 45 का मान, दोनों का मान 1 1 होता है, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए था, और 1 तो आ नहीं रहा, 1/2 आ रहा, मतलब गलत है। sec 45 और cosec 45 इन दोनों को रखोगे तो इसका मान √2 होता है और इसका मान भी √2 होता है, √2 मिलके 2 होना चाहिए था, मतलब ये भी गलत है, हमारा आंसर 1/2 आना चाहिए था। sin 45 और cos 45 1/√2 इंटू में 1/√2, दोनों को गुणा करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब यही तो इसका आंसर है। बात समझ में आई भैया? इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा आगे एक दो स्टेप बढ़ा दिया था सवाल में। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये सवाल आया था, मतलब आप समझ सकते हैं कि थीटा वैल्यू पुटअप मेथड हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थीटा वैल्यू पुटअप मेथड, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। लेकिन जब भी, अब इसमें क्या याद करने वाली बात है, मैंने आपको बताया, पूरी स्टार्टिंग में ही कहानी बता दिया कि कब थीटा का मान क्या रखना है, ये बता दिया, और क्यों रखना है ये भी समझा दिया है। ठीक है, तो आपने यहां से m का मान निकाले, n का मान निकाले, फिर भी आपको आंसर नहीं मिला। जब आंसर नहीं मिलता तो वही थीटा का मान ऑप्शन में रखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ये देखो ये भी आया 31 मार्च 2016 को, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा प्लस इंटू में कॉट थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉटेक है, कॉसेक है, कॉट और कॉसेक दिखा, थीटा का मान तुरंत 45 रख दो इस क्वेश्चन में, थीटा बराबर में 45, थीटा बराबर 45 रखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 45 प्लस में 2 में tan इंटू में tan 45 इंटू में cot 45 और माइनस में cot स्क्वायर 45। अभी देखो और भी तरीके बताऊंगा, सुनो ध्यान से। cot स्क्वायर का 45 का मान कितना होता है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में ये कितना होगा 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 और ये कितना होगा माइनस में 1, 2 2 मिलके कितना हो जाता है 3 माइनस में 1, आंसर कितना आया 2। ये इसका आंसर आ गया। 2 2 मिलके 4 होता है ना भैया, ये 4 में से 1 गया तो कितना आया आंसर 3 आ गया भैया, इसका आंसर 3 आ गया। एक तो ये तरीका है जब आपने tan का मान, जब थीटा का मान आपने रख दिया, जो कि बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा थीटा का मान नहीं रखता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं 1 और प्लस में 2 tan थीटा और कॉट थीटा का मतलब ये इसका मान तो 1 हो जाता है, तो 1 2 1 3 मिला के ऐसे भी आंसर आपका 3 आ जाएगा। जब आप थीटा का मान 45 रख रहे हो तब भी आपका आंसर 3 आ रहा है, और जब थीटा नहीं लगा रहे हो ऐसे ही सवाल लगा रहे हो, खाली इसको ले लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका और इसका मान मिलके होता है 1 और 2 इंटू में tan इंटू कॉट का मान बताया है आपको होता है 1 यानी 2, 1 + 2 मिलके आंसर बन गया इसका 3। बात समझ में आ रही भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगला देखो, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 मार्च 2016। अब देखो सारे सवाल प्रीवियस ईयर के करा रहे, पहले इससे मैंने जो सवाल कराया वो माहौल बना रहा था कैसे मान रखना। अब आपको सवाल जब प्रीवियस ईयर के मिल रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा मतलब ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, ऐसा सवाल हमें सीखना है, ये तरीका हमें जानना है, इंपॉर्टेंट है ये तरीका। देखो अब इस सवाल में क्या है कि थीटा का मान डायरेक्ट रख दिया है, थीटा का मान रख दिया तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, थीटा का मान रख दिया तो बहुत आसान है। tan स्क्वायर 30 प्लस में कॉट स्क्वायर 30, ठीक है। tan 30 का मान 1 में रूट में 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में cot 30 का मान रूट में 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये 1/3 प्लस में 3 3 3 का 9 1 10/3, 10/3 इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया था, थीटा का मान 30 रखने के लिए दे दिया था तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगला देखो, ये अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 दिया है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 दिया है। अब सोचो कि अगर आप साइन यहां पे अल्फा का मान 0 रखते हो, सोचो अच्छा क्या होना चाहिए, अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब ये भी आपका 1 होना चाहिए और ये भी आपका 1 होना चाहिए। यानी कि साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे होता है। यानी यहां से हमें पता चला कि अल्फा का मान 90 है और यहां से हमें पता चला कि बीटा का मान भी 90 रखना पड़ेगा। अल्फा का मान भी 90, बीटा का मान भी 90, यही आपको रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे सवालों में अब तक हमने 045 के सवाल देखे और ये आखिरी सवाल जो है आपको 90 वाला भी सिखा देता हूं कि कब हमें 90 रखना होता है, जब हमारी सिचुएशन की डिमांड होती है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर और ये आपने रखा तो आपको पता चल रहा है कि इसका भी मान हमें 1 रखना पड़ेगा, इसका भी मान। अच्छा बताओ कौन से 2 मान को जोड़ने पर 2 आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 1 दोनों होना चाहिए। तो 1 कब होगा, साइन स्क्वायर का मान 1, साइन थीटा का मान 1 कब होगा, जब साइन 90 होगा। तो अल्फा की जगह 90 आ जाएगा, यहां पे भी 1 चाहिए तो इसका मतलब बीटा का मान भी 90 होगा। जिसका मान पूछा उसका मान बता दो। कॉस में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, कॉस में 90 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, कॉस में 180 डिवाइड बाई 2, कॉस में 90 और कॉस 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 बन गया इसका आंसर। बात समझ में आई भैया? तो आज हमने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी के में ट्रिग्नोमेट्री में कैसे वैल्यू पुटअप मेथड के सवाल बनते हैं और कैसे हमें रखना होता है। ये शायद आखिरी सवाल था, हाँ ये शायद आखिरी सवाल था। अगर कोई सवाल आपको लग रहा है कि नहीं सर इसके अलावा भी कोई सवाल बन सकता है जो इस मेथड से नहीं लग सकता है, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे अपना सवाल भेजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। कहां भेजेंगे आप? हमें टेलीग्राम पे भेजिए अपने सवाल। अगर आपको आज की पढ़ाई हुई क्लास से कोई भी डाउट है, अगर आप कोई सवाल को लेकर परेशान है जो नहीं आ रहा है, थीटा रखने पर काम नहीं बन रहा है, तो आप हमें टेलीग्राम पे सर्च करिए और टेलीग्राम पे हमें ये सवाल भेज दीजिए, मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा।
ठीक है ना भैया। आप टेलीग्राम पे सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स। साथ ही साथ इस क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कहां क्लास मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्लास नोट से रिलेटेड सब कुछ बातें इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलता है। टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम का, मेरी शानदार से एक फोटो लगी होगी, फॉलो कर लेना। ठीक है भैया, चलो तो ये आज का आखिरी सवाल था। मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जम के शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है। और अगर कंटिन्यूअसली आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर को 2 बजे हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे और आपकी पूरी तैयारी कराने का वादा है। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास। और शाम को 7 बजे हमारी अर्थमेटिक की क्लास आती है। यहां चल रहा है 2 बजे एडवांस मैथ, शाम को चल रहा है 7 बजे अर्थमेटिक। दोनों मिला के पढ़ो और अच्छे से अपनी मैथ तैयार करो। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।